चलिए ध्यान दीजिए इधर। देखिए, आज हम लोग का टाइम एंड वर्क में सेट 2 होगा नहीं। इससे पहले 1 बनाए थे, 20 क्वेश्चन उसमें था। आज भी आपका टोटल 20 क्वेश्चन है। अब कल कल तक चलेगा 20 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन लगभग टाइम एंड वर्क का हो। इतना बना लीजिएगा तो कोई भी एग्जाम के लिए काफ़ी है, चाहे रेलवे का हो, एसएससी का हो, या काम चल जाएगा, बिहार का एग्जाम हो। देखिए समझिए, बनाइए इस सवाल को। इसमें कहता क्या है कि ए तथा बी मिलकर एक काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखिए कौन कौन है, तो ए है और एक बी है। किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है, तो 30 दिन लिख दीजिए। फिर कहता है कि जबकि, देखिए यहां से, जबकि बी और सी मिलकर इसे 24 दिन में समाप्त कर सकता है। बी और सी मिलकर 24 दिन में समाप्त कर सकता है। फिर कहता है तथा सी और ए मिलकर इसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है। सी और ए मिलकर इसको 20 दिन में समाप्त करेगा। कहता है तीनों ने मिलकर 10 दिन तक काम किया तथा उसके बाद बी और सी काम छोड़कर चले गए। देखिए काम छोड़ने वाला सवाल है। सबसे पहले करना क्या चाहिए कि इसका आप एलसीएम ले लीजिए। बताइए इसका एलसीएम कितना होगा? 120 हो जाएगा। अब 120 में 30 से भाग दीजिए तो 4 हो जाएगा। 24 से भाग दीजिए 5 हो जाएगा। 20 से भाग दीजिए 6 हो जाएगा। देखिए ये क्षमता निकला। अच्छा बताइए ये क्षमता 4 किसका है? ए बी दोनों का। अच्छा 5 क्षमता किसका है? बी सी दोनों का। और 6 क्षमता किसका है? सी ए दोनों का। अगर हम इस सब को जोड़ देते हैं, इस सब को अगर जोड़ेंगे, अगर सब को जोड़ेंगे तो 2A 2B 2C का क्षमता आएगा। लेकिन अगर हमको निकालना है A प्लस बी प्लस सी, देखिए इसको जोड़िए पहले, तो जोड़िएगा कितना? 15। इसको 2 से भाग कर देना है। जब दो को मिलकर अगर काम करने वाला सवाल रहेगा और क्षमता निकालना होगा, जैसे ऐसे ही जोड़िएगा 2A 2B 2C मिलेगा, 2 को कॉमन लेके इधर भाग करना होता है, तो उतना नहीं करना है, थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा। अब इसमें किसका निकालना है? देखिए क्या लिखा है कि तीनों ने मिलकर 10 दिन तक काम किया है, उसके बाद बी और सी काम छोड़कर चला गया। कहता है अब ए अकेला शेष काम कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए शेष काम कितना दिन में समाप्त करेगा, तो आपको पहले निकालना होगा कि शेष काम है कितना। तो 10 दिन तक तीनों मिलकर काम किया है। बताइए ये एक दिन, जैसे कि इसको भाग लगाइएगा तो 7.5 हो जाएगा। और ये क्षमता आया, क्षमता जो होता है 1 दिन का काम होता है। इकाई समय में किया गया काम को ही हम क्षमता कहते हैं। तो ये तीनों एक दिन में कर सकता है 7.5, और 10 दिन तक मिलकर काम किया है, तो 10 दिन में कितना काम किया होगा, तो 10 से गुना कर दिए, 10 से गुना कर दिए। और इसको अगर घटा लेंगे तो यही बच जाएगा कि शेष काम कितना बचा है। 10 दिन का काम घटा लीजिए, अच्छा गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 75। आप 75 इसमें घटाइए तो हो जाएगा 45, यही ना। यानी 45 काम अभी भी बचा हुआ है करने के लिए। और यही काम देखिए इसके बाद 10 दिन के बाद बी और सी काम छोड़ दिया, और कहता है अब ए अकेला शेष काम को कितना दिन में करेगा। तो शेष काम आपका है कितना? 45। इसी 45 काम को ए से करवाना है, तो पहले ए का क्षमता आपको पता करना होगा। शेष काम करवाना है तो ए का शेष काम करने में ए का अगर समय निकालना होगा, देखिए शेष काम करने में ए को लगा समय, समय हमको निकालना है। इसका समय देखिए, जिसका समय निकालना होता है उसी के क्षमता से भाग करते हैं। अब हमको निकालना है ए का क्षमता। ए का क्षमता निकालने के लिए देखिए ये क्षमता किसका है? ए बी सी तीनों का। हमको ए का चाहिए तो बी सी को घटाना होगा। अच्छा बताइए बी सी का क्षमता कितना है? 5। 5 उसमें घटा लेंगे तो ए का क्षमता देखिए निकल जाएगा। ए का क्षमता निकालिएगा 7.5 में आप 5 घटाइए, 2.5, यही ना, 2.5 हो जाएगा। अब इसको 2.5 से भाग कर दीजिए, दशमलव हटेगा, एगो जीरो ऊपर, 25 25, 5 दूना 10, इसको कटाइए 9 बार में, तो 9 दूना कितना? 18। 18 दिन में शेष कम कर देगा। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका आंसर दीजिएगा। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। तो देखिए यहां से हम ए का क्षमता निकाल लिए कि ए का क्षमता कितना होगा। ए का क्षमता से जिसका समय निकालना रहता है उसी के क्षमता से भाग करते हैं। तो 45 काम टोटल है। अब 45 काम को ए से करवाना है तो ए के क्षमता से भाग कर दीजिए, तो 18 दिन इसका आंसर होगा। बढ़िया सवाल था। इस टाइप का सवाल अक्सर पूछता है, 2 को मिलकर करने का समय। तो अगर सब को जोड़ दीजिएगा, ये चीज को समझना जरूरी है। अगर ढेर और विस्तार कीजिएगा इसको लिख सकते हैं। देखिए सबको जोड़ेंगे 2A 2B 2C मिलेगा, 2 को कॉमन कर लेना है, तो A प्लस बी प्लस सी, तो इस सब जोड़ के आया
इसको जोड़े ऊपर वाला को, तो इसको भी जोड़ना होगा, तो जोड़िएगा तो 15 होगा। तो ए बी सी का मान 2 से भाग कर दिए। लेकिन डायरेक्ट कीजिए और इतना बात लिखना नहीं है एग्जाम में। एग्जाम में जितना कम बात लिखिएगा उतना जल्दी बनेगा। चलिए अगला सवाल बनाइए। देखिए इसमें क्या दिया है, पढ़िए आगे। कहता है ए तथा बी मिलकर एक काम को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखिए ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में कर सकता है, जबकि बी और सी मिलकर 7 दिन में, बी और सी जो है मिलकर 7 दिन में। और कहता है कि सी और ए मिलकर इसे 4 दिन में कर सकता है, सी और ए मिलकर इसको 4 दिन में कर सकता है। तो इसमें देखिए पूछा है कि इनमें से कौन सा अकेला इस काम को कम से कम समय में कर सकता है। ये बात कम से कम समय में, ठीक है, बाद में हम उसको पढ़ेंगे सवाल को। सबसे पहले तो इसका एलसीएम लेना चाहिए। बताइए इसका एलसीएम कितना होगा, 140 हो जाएगा। 140 में 5 से भाग लगाइए तो 28 हो जाएगा, 7 से भाग लगाइए 20 हो जाएगा, 4 से भाग लगाइए, हाँ 35 हो जाएगा। देखिए इस तरह से हम लोग क्षमता निकाल लिए, सबका क्षमता निकाल लिए। अब इसमें क्या हमसे पूछा है, थोड़ा यहाँ बात को समझिए। कहता है इसमें से कौन सा अकेला इस काम को कम से कम समय में करेगा। देखिए कम से कम समय लेना चाहिए, मतलब इनमें से कौन, ए बी सी तीनों को आदमी है, और इन तीनों में कम से कम समय में कौन काम खत्म करेगा, ये चीज बताना है। फिर से पढ़िए, इनमें से कौन सा अकेला इस काम को कम से कम समय में करेगा, इस काम को जो है कम से कम समय में करेगा। तो इसमें क्या करना चाहिए, देखिए काम और समय जो होता है, समय और क्षमता जो होता है एक दूसरे का उल्टा होता है। कल भी पिछले क्लास में भी बताए, समय और क्षमता एक दूसरे का उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जो काम करने में ज्यादा दक्ष होगा वो कम समय में काम को खत्म करेगा, और काम करने में जो दक्ष कम होगा वो ज्यादा समय ले लेगा। जैसे बहुत शक्तिशाली आदमी होगा तो वो काम देखिएगा ज्यादा करेगा, और कम शक्तिशाली रहेगा वो कम ज्यादा समय ले लेगा काम करने में। तो इसका मतलब हुआ कम से कम समय में कौन काम खत्म करेगा, ये चीज निकालना होगा। कम से कम समय में समय निकालना होगा, तो अधिक से अधिक ताकतवर आदमी चाहिए, अधिक से अधिक क्षमता वाला आदमी चाहिए। तो जिसका क्षमता अधिक होगा वही कम समय में काम को खत्म करेगा, और जिसका क्षमता ज्यादा होगा वही काम करने में कम समय लेगा, जिसका क्षमता कम होगा और वही ज्यादा टाइम लेगा। तो हमको ज्यादा से ज्यादा क्षमता वाला आदमी चाहिए। तो तीनों का पहले क्षमता निकालिए। देखिए कैसे निकलेगा, आप इस सब को जोड़िएगा तो मिलेगा 2A 2B 2C, 2 को कॉमन कर लिए, 2 को कॉमन कर लीजिए। अगर इस सब को जोड़े तो इसको भी जोड़िए, इसको जोड़िए कितना 83 होगा। अब इसको 2 से भाग लगाना है तो A + B + C बराबर 83/2 हो जाएगा। भाग लगाइए, 41.5 हो जाएगा, 41.5 आया। अच्छा 41.5 किसका आया, तीनों का आया, तीनों का क्षमता आया है, तीनों का। हम पर्सनल निकालेंगे ए का, ए का निकालने के लिए BC घटाना होगा। ए का निकालिएगा तो 41.5 में BC को घटाइए, यानी 20 को घटा लीजिए तो कितना होगा 21.5। अच्छा बी का अगर निकालना होगा तो AC को घटाना होगा। ए और सी का क्षमता कितना है 35, तो 41.5 - 20 कर देना है। अगर घटाइएगा तो जाएगा 35, नहीं 35 घटाना है ना, 35 घटाएंगे तो 6.5 हो जाएगा। अगर सी का क्षमता निकालेंगे, देखिए सी निकालना होगा तो ए भी घटाना होगा, ये भी यहाँ पे 28 घटाना होगा, 41.5 - 28। अच्छा घटाइए इसको, 13.5 हो जाएगा। अच्छा बताइए इन तीनों में सबसे अधिक दक्ष कौन है, ए है। देखिए ए का क्षमता सबसे अधिक है ना, तो एक कम समय में काम को खत्म कर देगा। जिसका क्षमता अधिक उस समय कम लेगा, जिसका क्षमता कम तो उस समय ज्यादा लेगा। तो हमको निकालना है कम से कम समय में कौन खत्म करेगा काम, तो कौन खत्म करेगा, ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए इतना निकालने का भी जरूरत नहीं है, मन में ही थोड़ा बहुत घटा उठा के देख लेंगे। जिसका क्षमता कम होगा वो ज्यादा समय लेगा, और जिसका क्षमता अधिक होगा वो कम समय लेगा। तो इसमें देखेंगे किसका क्षमता सबसे अधिक है, तो ए का क्षमता सबसे ज्यादा है, तो ए जो है समय कम लेगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसमें भी इतना लिखने का जरूरत नहीं है, 2 को मिलकर कम करने वाला रहेगा, डायरेक्ट इसको जोड़कर दूसरे भाग कर दीजिए, और उसके बाद फिर एबीसी का निकाल लेना है। एबीसी का भी निकालेंगे तो संभावना में देख लेंगे, इसे 41.5 में 28 घटेगा, 20 घटेगा, 35। जो कम से कम घटेगा
वो ज्यादा से ज्यादा क्षमता वाला होगा। देखिए किसी में जैसे इसमें हम 20 घटाएंगे, इसमें 35 घटाएंगे, इसमें 28 घटाएंगे, तो कम से कम घटेगा तो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू आएगा। तो इसको घटाइएगा तो ए का निकलेगा, तो ए ज्यादा दक्ष होगा। ऐसे भी पकड़ सकते हैं इसको। इतना लिखने का जरूरत एग्जाम में नहीं है, कम से कम लिखना इस सवाल को बनाना है। हम समझाने के लिए सब बात को लिखे। चलिए बनाइए अगला सवाल। देखिए इसमें क्या लिखा है कि ए तथा बी मिलकर एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। देखिए ए और बी अगर मिल जाए तो 12 दिन में काम को समाप्त करेगा, जबकि बी तथा सी इसे 16 दिन में समाप्त करेगा। बी और सी जो है 16 दिन में समाप्त करेगा। अब कहता है क्या कि पहले इस पर ए 5 दिन काम किया, अब फिर बी ने 7 दिन काम किया तथा शेष कार्य ने 13 दिन में। यहां कुछ गलती है क्या? सी छुट्टा है नहीं, वही ना, हमको पढ़ने में दिक्कत कर रहा है। देखिए यहाँ पे थोड़ा कुछ गलती है, इसको सुधार कीजिए। कैसे लिखा है? शेष कार्य, यहाँ सी होगा। अच्छा, सी ने 13 दिन में समाप्त कर लिया। सी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त होगा? तो यहाँ पे सी होना चाहिए, नहीं सी होगा तभी बनेगा। अच्छा देखिए अब करना क्या है, सवाल थोड़ा ये बहुत अच्छा है, समझने वाला बात है। देखिए ए और बी ने 12 दिन में कम समाप्त करेगा, बी और सी 16 दिन में समाप्त करेगा। देखिए यहां तक में ही आपको समय दिया है काम करने का। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 48, भाग लगाइए, 4 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। तो ये क्षमता लिखा गया। अब देखिए काम कैसे होता है, थोड़ा ध्यान से समझिए। कहता है कि पहले इस पर ए ने 5 दिन काम किया, 5 दिन काम किया है। जैसे कि मान लीजिए एगो रेखा इस तरह से खींच देते हैं, मान लीजिए यही काम है। कहता है पहले ए ने इस पे 5 दिन तक काम किया। देखिए 5 दिन तक काम किया है। फिर कहता है बी ने 7 दिन काम किया। इसके बाद मतलब बी ने फिर किया 7 दिन काम किया है, 7 दिन काम किया है। और शेष काम सी ने 13 दिन में समाप्त कर दिया। शेष जो बच जाएगा वो 13 दिन में सी ने समाप्त कर देगा। तो अब कहता है सी अकेला इस काम को कितना दिन में पूरा कर सकता है। देखिए सी का अगर काम करने का समय निकालना है तो सी का क्षमता हमको निकालना होगा कितना दिन में करेगा। और इस थोड़ा बढ़िया सवाल इसलिए हो जाता है, एक काम को अकेला अकेला करता है। देखिए यहां से यहां तक ए अकेला किया, यहां से यहां तक बी अकेला किया, यहां से यहां तक सी अकेला किया, और क्षमता किसी का भी पर्सनल नहीं निकलेगा, पर्सनल नहीं निकलता है। तो इसको थोड़ा अपने दिमाग से एडजस्ट करके बनाना होगा। आप क्या कीजिए, जैसे देखिए हमको ए और बी का क्षमता पता है कितना है, 4 है। अच्छा ए और बी, जैसे ए कितना दिन तक काम किया है? 5 दिन तक। और बी कितना दिन किया है? 7 दिन। हम क्या करेंगे, इस 7 दिन से इसको 5 दिन में ऐड कर लेंगे। जैसे हम निकाल लेते हैं इसे कि ए और बी जो है दोनों अगर 5 दिन तक काम करे तो कितना काम करेगा। देखिए 5 दिन इसका निकाल के इसमें हम ऐड कर दिए, मतलब ए और बी जो है 5 दिन का काम दोनों को मिला के निकाल लेंगे। अच्छा अगर इसका 5 दिन निकल गया तो बचा कितना? 2 दिन। तो अब बी और सी का क्षमता पता है तो हम उसका, देखिए इसका बचा है बी का 2 दिन, अब उधर से 2 दिन सी का निकाल लेंगे। इसे लिखेंगे बी और सी जो है 2 दिन में कितना काम करेगा हम निकाल लेंगे, दोनों मिलके 2 दिन में। अच्छा ई है कितना? 13 दिन। 13 दिन में 2 दिन निकाल लिए तो अब सी का समय बच गया कितना? 11 दिन। 11 दिन बचा है। थोड़ा समझिए और बात को। अच्छा एक बात बताइए, जैसे ये 5 दिन का हम काम निकालेंगे, बताइए एक दिन में ए और बी कितना काम करेगा? 4। तो 4 पंचे कितना? 20, यानी 20 काम ये दोनों 5 दिन में कर देगा मिल के। अच्छा यहाँ पे कौन कौन काम किया है? बीसी। बीसी का 2 दिन का काम। बीसी एक दिन में कितना काम? 3। तो 3 काम एक दिन में, तो 2 दिन में 6 काम। तो 6 काम यहाँ पे खत्म हुआ। अब जो शेष बच गया होगा उसी 11 दिन में करेगा तभी ना काम खत्म होगा। अच्छा बताइए ये दोनों को जोड़िए पहले, कितना? 26। 26 इसमें आप घटाइए, शेष काम कितना बचता है? तो 22। अब ये 22 काम जो है सी 11 दिन में किया होगा तब ना काम पूरा कंप्लीट खत्म होगा। तो 11 दिन में सी काम करेगा 22 गो, 22 काम करता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा निकालिए। तो एक दिन में 2 काम करेगा। और एक दिन के काम को हम लोग क्षमता कहते हैं। इकाई समय में किया गया काम क्षमता होता है। तो एक दिन का काम निकला सी का, तो सी का एक दिन का काम ही क्या कहलाएगा? क्षमता। ये हुआ सी का क्षमता। और क्षमता जब निकाल लिए तो समय भी निकल जाएगा। सी का हमको समय चाहिए। अच्छा सी का अगर हमको समय चाहिए तो सी का क्षमता निकल गया है। अब बताइए टोटल काम कितना है? 48।
अब करवाना है किससे हमको, सी से। देखिए सी अकेला इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, सी का निकालना है। तो सी का क्षमता 2 काम है एक दिन में करने का, 2 से भाग कीजिए तो कितना, 24, 24 दिन इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए ए अकेला करता है 5 दिन तक, बी अकेला करता है 7 दिन तक, और सी अकेला करता है 13 दिन तक में, और काम खत्म हो जाता है। तो हम क्या किए कि जैसे ए और बी का दोनों मिला के क्षमता है, तो हम निकाल लिए कि 5 दिन में ए और बी कितना काम करेगा। तो 5 दिन ए का लिए, अब 5 दिन बी का भी लिए, तो 5 दिन में ए और बी दोनों मिलकर कितना काम करेगा, तो 20 काम। और फिर यहाँ 5 दिन अगर ले लिए इसका, 5 दिन का काम इसमें इसका मिला हुआ है, तो बच गया इसका 2 दिन, और 2 दिन इसका बचा है, और बी और सी का हमको क्षमता पता है, तो 2 दिन इससे निकाल लिए। तो 2 दिन निकालिए तो 2 दिन ये भी करेगा, 2 दिन ये भी करेगा, तो 2 दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेगा, तो 6 काम। अब इसके बाद इसका बच गया अभी भी 11 दिन, 11 दिन बचा है, और ये दोनों मिलकर 26 काम किया है, तो 26 हम घटा लिए तो बचा 22 काम। यही 22 काम 11 दिन में हुआ होगा। तो 11 दिन में 22 काम, तो एक दिन में 2 काम होगा। अब बहुत के मन में चलता होगा कि नहीं, जब 5 दिन इसका लिए, 5 दिन इसका लिए, तो 5 5 10 दिन ना हुआ। नहीं, हम दोनों मिलकर, जैसे मान लीजिए कोई दीवार बनवाना है, और 2 आदमी रख लिया 5 दिन करवाए, तो दिन तो 5 न कटा, लेकिन दोनों मिलकर किया, तो दोनों के क्षमता से हम गुना किए, जैसे ही क्षमता से गुना किए, दोनों का 5 दिन का काम निकला होगा। दोनों मिलकर 4 काम करता है, तो दोनों मिलकर 5 दिन का काम निकालिए, तो 4 5 22। एगो के क्षमता से हम भाग नहीं किए, दोनों के क्षमता से भाग किए, गुना किए, दोनों के क्षमता से गुना किए। तो थोड़ा बढ़िया सवाल था, ध्यान से इसको समझिएगा। चलिए अगला सवाल बनाइए। हमेशा प्रयास करना है, जिसका समय निकलना रहेगा उसका क्षमता पता कीजिए। चलिए बनाइए अगला सवाल। देखिए क्या लिखा है कि ए अकेला एक काम को 12 दिन में, बी अकेला इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर काम करना आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से, देखिए ये सब छोड़ने वाला सवाल है, कैसे बनाना है ध्यान से समझिए। जैसे ए जो है किसी काम को 12 दिन में कर देगा, बी अकेला 18 दिन में कर देगा। अब दोनों ने मिलकर कार्य करना आरंभ किया। अच्छा पहले दोनों का एलसीएम बताइए कितना होगा, तो 36 हो जाएगा। 12 तिया 36, 18 दूना 36। अब कहता है क्या कि दोनों ने मिलकर काम करना आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले एक काम छोड़ दिया। अच्छा ठीक है, देखिए कभी भी छोड़ने वाला शामिल आएगा टाइम एंड वर्क में, कभी बीच में शामिल हो जाए या बीच में कभी छोड़ दे। आप सबसे पहले एक रेखा इस तरह से खींच लीजिए, ऐसे ऐसे रेखा खींचना है, और इसी को मानना है कि टोटल काम है, इसी को करवाना है, यही पूरा काम है, इसी को करवाएंगे। देखिए शुरू से पढ़िए। कहता है दोनों ने मिलकर काम आरंभ किया, मतलब दोनों कौन, ए और बी, ए और बी मिलकर काम करना शुरू किया। कहता है परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले एक काम छोड़ दिया। काम जब खत्म होता है ना, काम तो खत्म यहाँ पे होगा ना, इसे 3 दिन पहले काम कौन छोड़ दिया, ए छोड़ दिया, तो बी तो इधर काम करेगा। काम जब समाप्त होता उससे 3 दिन पहले ए छोड़ा है, तो मान लीजिए कि 3 दिन पहले, यहां लिख देते हैं 3 दिन, 3 दिन पहले यहाँ पे एक काम छोड़ दिया, तो ए छोड़ा, बी नहीं छोड़ा है, तो बी उधर 3 दिन करेगा। अब आगे पढ़िए। तो कहता है कि छोड़ दिया, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, पूरा काम यहां से यहां तक कितना समय लगा समाप्त होने में, ये चीज निकालना है, यहाँ का समय। तो देखिए इस समय हमको पता है, अगर यहाँ का हम समय निकाल ले तो दोनों को जोड़ देंगे तो नहीं टोटल दिन निकल जाएगा, तो यहाँ का समय निकालना होगा। निकालने के लिए देखिए यहाँ पे 3 दिन काम हुआ है, बताइए 3 दिन कौन काम किया है, बी। बी एक दिन में कितना काम करेगा, 2, तो 3 दिन में कितना काम, 6, यानी 6 काम यहाँ पे हुआ होगा, तो जो बाकी बचा यहाँ पे हुआ होगा। तो यहाँ का निकालिए काम कितना बचा है, तो 6 घटा लीजिए कितना, 30। देखिए 30 काम यहाँ पे हुआ है, और यही 30 काम कौन कौन किया है, ए और बी। तो दिन कितना लेगा वो निकालना है, तो दोनों की क्षमता से भाग करना है। दोनों का क्षमता कितना, 5, 5 से इसको भाग कीजिए तो कितना आ जाएगा, 6। 6 दिन यहाँ पे लगा होगा। टोटल समय निकालना है, देखिए 6 दिन यहाँ पे और 3 दिन यहाँ पे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 9। तो इसी को जोड़ दिए, 6 + 3 कितना, 9। 9 दिन इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन कौन, बी, बी आंसर होगा। तो कभी भी छोड़ने वाला सवाल रहे, शामिल होने वाला सवाल रहे, इस तरह का रहेगा, एक रेखा खींचिए और उसी पे सबको एडजस्ट करते हुए लिखिए, उसी पर सबको एडजस्ट करते हुए लिखना है। चलिए अगला सवाल बनाइए। देखिए इसमें क्या लिखा है, इसको पढ़िए।
देखिए लिखा है ए किसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। अच्छा बताइए, ए जो है 18 दिन में करेगा और बी जो है 15 दिन में समाप्त करेगा। कहता है बी ने इस पर 10 दिन कम किया तथा उसके बाद उसने कम करना बंद कर दिया। अच्छा पहले इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा? 90। 18 पचे 90, 15 छक्के 90, क्षमता लिखा गया। कहता है बी ने इस पर 10 दिन कम किया तथा उसके बाद उसने कम करना बंद कर दिया। अच्छा देखिए, कम बंद छोड़ दिया तो छोड़ दिया और शामिल हो जाएगा, एगो रेखा खींचिए इससे। इसी को हम लोग टोटल काम मान लेंगे कि ये टोटल काम है। अब इसके बाद पढ़िए, कहता है कि बी ने इस पर 10 दिन कम किया। देखिए बी ने इस पे 10 दिन तक कम किया है तो 10 दिन का जो कम होगा वो निकालेंगे। देखिए बी ने 10 दिन कम किया, उसके बाद उसने कम करना बंद कर दिया और शेष काम को ए अकेला कितना दिन में समाप्त करेगा। इस शेष जो बच गया ये कितना दिन में कम करेगा, यहाँ का समय ही पूछा है आपको, आपसे यहाँ का सिर्फ समय बताना है। तो यहाँ का समय निकालने के लिए पहले पता कीजिए कम बचा है कितना। ये 10 दिन तक कम किया तो कितना कम किया है, तो एक दिन में भी कितना कम करेगा? 6। तो 10 गुना 6 कर दीजिए कितना? 60, यानी 60 कम हुआ है, यही ना। और 60 कम इसमें घटाइए तो बचेगा कितना? 30, यानी 30 कम कहाँ पे हुआ होगा? इस जगह पे ए किया होगा तो 30 कम है। अच्छा करवाना किससे? ए से। ए से करवाना है तो ए का क्षमता कितना? 5, 5 से भाग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 6। 6 दिन में शेष कम कर लेगा, ऑप्शन सी। तो इस तरह से बनाइएगा, सवाल जल्दी बन जाएगा। रेखा पे थोड़ा दर्शा देते हैं तो समझने में थोड़ा अच्छा लगता है कि नहीं इतना 10 दिन का कम निकाले, शेष कम कितना बचा, शेष कम में भाग करना है जिसका समय निकालना है। चलिए अगला सवाल बनाइए। देखिए इसमें क्या लिखा है कि ए एक काम को 4 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 6 दिन में समाप्त कर सकता है, सी 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, यहाँ देखिए पूरा काम करने का समय सबका है। ए जो है 4 दिन, बी जो है 6 दिन और सी जो है 12 दिन में समाप्त कर सकता है। इसका एलसीएम बताइए कितना होगा? 12 हो जाएगा। 4 तिया 12, 6 दूना 12, 12 एका 12। अब कहता है क्या, ए ने यह काम आरंभ किया। अच्छा ये काम शुरू किया परंतु उसने एक दिन बाद काम करना छोड़ दिया। अच्छा काम छोड़ने वाला सवाल हो, शामिल करने वाला सवाल हो, रेखा खींचिए। जैसे क्या कहा, ए ने काम करना आरंभ किया, ए ने काम शुरू किया लेकिन एक दिन के बाद काम छोड़ दिया। तो एक दिन किया इसके बाद ना छोड़ा। और फिर पढ़िए, कहता है शेष काम बी तथा सी मिलकर कितने दिनों में पूरा करेगा? कौन कौन? बी और सी। इधर जो काम बचा बी और सी कितना समय में पूरा करेगा, इस समय आपको निकालना है, यहाँ का समय हमको निकालना है। अच्छा पहले एक दिन का काम निकालिए, किसका? ए का। बताइए ए एक दिन में कितना काम करता है? 3। तो 3 गुना 1 3 होगा, 3 कम करेगा। 3 इसमें घटाइए तो कितना? 9। इन 9 कम कौन करेगा? बी सी। तो बी और सी को समय कितना लगेगा? तो बी सी एक दिन में कितना काम? 3 काम। तो 9 काम करने में कितना समय? 3 दिन इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। बी इसका राइट उत्तर होगा। चलिए बनाइए अगला सवाल बनाइए, 7 नंबर। देखिए इसमें क्या लिखा है, ए एक काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इस काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर अब दोनों काम करेगा तो पहले लिखिए, ए लिखिए बी लिखिए। ए 15 दिन और बी 10 दिन में, इसका एलसीएम कितना? 30 होगा। भाग लगाइए 2 और 3 हो जाएगा। फिर कहता है दोनों ने मिलकर 2 दिन तक काम किया तथा उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। देखिए छोड़ने वाला सवाल हो या शामिल करने वाला सवाल हो तो हमेशा बताते हैं एक रेखा खींचिए। दोनों मिलकर, दोनों कौन? ए और बी मिलकर काम करना शुरू किया और 2 दिन बाद, देखिए 2 दिन तक काम हुआ है, इसके बाद बी काम छोड़ दिया। बी छोड़ दिया तो देखिए बी ने काम छोड़ दिया तो कौन काम करेगा? ए। अब यही काम कहता है शेष काम को ए पूरा किया, सारा काम कितने दिनों में समाप्त। देखिए कौन काम निकालना है? सारा काम, मतलब सभी काम निकालना है, इस सब काम करने का समय निकालना है। तो यहाँ का समय तो 2 दिन पता है, तो यहाँ का हमको समय निकालना होगा। और यहाँ का समय निकालना है तो यहाँ ए काम किया तो काम ए के लिए बचा है कितना? अच्छा ए और बी एक दिन में कितना काम? 5।
और 2 दिन में कितना 10, 10 कम करेगा, 10 इसमें घटाइए तो कितना 20, यानी यही 20 कम कौन करेगा ए, यहाँ शेष कम। और ए एक दिन में कितना कम करता है 2, तो 20 कम कितना दिन में 10 दिन में। तो टोटल हमको समय बताना है, तो देखिए यहाँ 2 दिन और यहाँ 10 दिन, तो टोटल कितना 12, 12 दिन उत्तर होगा। देखिए 2 प्लस 10 यानी 12, 12 आंसर होगा। सब एक ही पैटर्न का सवाल है, अगर इसको बार बार बनाते हैं तो दिक्कत नहीं होगा आपको। चलिए बनाइए, अगला सवाल बनाइए, 8 नंबर सवाल को बनाइए। देखिए ये हो गया आपका मिश्र समानुपात का सवाल, जैसे पिछला चैप्टर था ना मिश्र समानुपात, उसी का है। देखिए जैसे कहता है 12 पुरुष एक काम को 12 दिन में कर सकता है, यहाँ सिर्फ पुरुष ही है तो पुरुष लिखना जरूरी नहीं है। देखिए 12 पुरुष है और किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, M1D1 होता है ना, आदमी की संख्या और दिन की संख्या गुना होता है, और समाप्त कर सकता है, पूरा कर सकता है, पूरा कर देगा तभी बीच में बराबर रखना है, कम खत्म हो गया, यही पूरा काम है। अब कहता है कि यदि 6 पुरुष 6 दिन बाद, देखिए क्या कहा कि 6 पुरुष 6 दिन बाद काम छोड़कर चले जाएगा, जैसे कि 6 पुरुष को रखे, अच्छा नहीं देखिए 1 मिनट, 6 पुरुष 6 दिन के बाद काम छोड़े। अच्छा बताइए शुरू में कितना पुरुष रखे थे 12, और 6 दिन के बाद ना 6 पुरुष छोड़ेगा, 6 दिन के बाद 6 पुरुष छोड़ेगा, तो 6 दिन तक तो ये 12 काम किया होगा, तो 6 दिन में कितना काम करेगा, तो 6 से गुना कर दिए। अब 6 दिन के बाद 6 पुरुष छोड़ देगा तो 12 में 6 घट जाएगा, तो बचेगा कितना 6। अब वही कहता है छोड़कर चला जाए तो कार्य पूरा होने में कितना दिन और लगेंगे, और ये जो बचा है ना ये कितना दिन में खत्म होगा, तो इसको x मान लेते हैं। अब इसको क्या कीजिए, देखिए एक साइड लाइए, दोनों में 12 है तो 12 कॉमन हो जाएगा, तो 12 माइनस 6 बचेगा, अब बराबर 6 गुना x होगा, 6 दूना 12, अब 2 गुना 6 बराबर x हो जाएगा, तो x का मान कितना होगा 12, 12 दिन इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। लिखिए इसको। चलिए अगला सवाल बनाइए, 9 नंबर। हाँ अब देखिए यहाँ से बारी बारी वाला सवाल शुरू होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो इसको भी ध्यान से समझिएगा, लगातार आपको सवाल इसका मिलेगा। देखिए इसमें क्या लिखा है कि ए अकेला एक काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। बताइए ए कितना दिन में समाप्त करेगा 10 दिन में, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त करेगा, बी कितना दिन में 15 दिन में समाप्त करेगा। फिर कहता है क्या 15 दिन में, यदि वह एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे। अच्छा अब पहले यहां तक में एलसीएम ले लीजिए, जो पूरा समय रहे उसका एलसीएम लेना चाहिए, तो कितना 30, भाग लगाइए 3, यहां भाग लगाइए 2 हो जाएगा, यही ना। अब कहता है कि अब यहाँ पे पढ़ना है आगे का बात, कहता है यदि वह एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे। देखिए अल्टरनेट बेस्ड सवाल है आपका, एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से, कहने का अर्थ उसका क्या है, जैसे एक दिन अगर एक किया, देखिए यहाँ ये लिखेगा कौन आरंभ करता है, लिखता है एक आरंभ करे, एक काम शुरू करेगा, तो एक काम शुरू किया, तो जैसे एक दिन एक किया तो दूसरा दिन कौन करेगा बी, एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से करेगा, एक दिन ए तो एक दिन बी, फिर एक दिन ए तो फिर एक दिन बी, फिर एक दिन ए एक दिन बी, ऐसे ही करेगा तो कितना दिन में ये पूरा काम खत्म हो जाएगा, ये निकलना है। अच्छा बताइए पहला दिन कौन काम करेगा ए एक दिन में कितना काम 3 काम, फिर दूसरा दिन कौन करेगा अब बी एक दिन में कितना काम 2 काम, इसी तरह से करेगा, ये फिर 3 काम करके छोड़ दिया, फिर 2 काम करके ये छोड़ेगा, 3 काम ये छोड़ेगा, फिर 2 काम, ऐसे ही खत्म करेगा। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको गिनिए और जहां 30 पूर जाएगा, 30 को कम है ना टोटल, 30 पूर जाएगा, बस वही दिन गिन लेना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे गिन सकते हैं, लेकिन उस तरह से गिनना जरूरी नहीं है, ऐसे गिनिएगा बहुत टाइम लगेगा। आपको करना क्या है, कभी भी इस तरह से अल्टरनेट बेस्ड सवाल मिलेगा तो जहां से चीज रिपीट करेगा उसको देखिएगा, जैसे 3 2 3 2 3 2 रिपीट करेगा तो इसको देखना है। अब इसमें जो है जैसे कि हुआ एक दिन का काम, ये हुआ दूसरा दिन का काम, ये हुआ तीसरा दिन का काम, तो बताइए जैसे ये दोनों को जोड़िए, 3 2 कितना 5, यानी 5 काम करने में समय कितना लगेगा 2 दिन, एक दिन ये किया एक दिन ये किया, तो एक एक कितना 2 दिन हुआ, 2 5 काम हुआ, यहाँ 2 दिन 5 काम। अब करना क्या है, देखिए 5 काम हुआ 2 दिन में, हमको काम करवाना है कितना 30। अब ऐसा कभी मत कर दीजिएगा कि 5 काम बराबर 2 दिन और 30 काम बराबर कितना दिन, हाँ वो गलत हो जाता है, वो गलत होगा क्या कि काम है वो दिन है, काम और दिन
व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है, गलती यही करता है बहुत लोग। इसमें करना क्या चाहिए, जैसे मेरे पास 30 काम है, यहाँ काम 5 काम 2 दिन में हुआ, तो 5 का ऐसा पढ़ा पढ़िए जो कि 30 मिल जाए। 6, या सोचिए कि 5 में कितना से गुना करे कि 30 पुर जाए, 6 से, 6 पंचे 30, तो इधर 6 से गुना किए तो इधर भी 6 से गुना कीजिए तो बन जाएगा। देखिए इसको गुना कीजिएगा तो कितना, 30 काम अब बराबर 6 दूना कितना 12, यानी 30 काम करने में कितना दिन लगेगा, 12 दिन आंसर होगा। ये बात को जरूर याद रखिएगा कि यहाँ गुना करना है आपको, कभी भी ऐसा नहीं कर दीजिएगा कि 5 काम 2 दिन में तो 30 काम कितना दिन में, तो 2/5 गुना 30 ऐसे कटा देना है। 6 पंचे 30, तो 6 दूना कितना 12। देखिए इसका निकल गया, लेकिन ऐसे नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा। ये ऐसे निकल गया 12 दिन, लेकिन इस तरह से बनाइएगा गलत हो जाएगा। नहीं तो अगला सवाल में आप बना के देखिए, एक आध को मिल जाना वो अलग बात होगा, इस तरह से कभी बनाना ही नहीं है। एकक नियम का प्रयोग इसमें होगा ही नहीं, एकक नियम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुत का 12 निकल गया नहीं, इसीलिए खुश है। नहीं 12 हम भी निकाल दी, नहीं गुना करना है, ये बात ध्यान में रखना है। जैसे जितना कम रहेगा ना, इसका पढ़ा पढ़िएगा, ये 5 में कितना से गुना करे कि 30 पहुंच जाए, या 30 के नजदीक पहुंच जाए, अगर पूरा पूरा नहीं पहुंच पाए तो। जैसे अगला सवाल बनाइए, क्लियर होगा। देखिए हाँ बनाइए इसको, क्या हुआ, ऑप्शन गलत है। देखिए क्या लिखा है कि राम एक काम को 8 दिन में समाप्त कर सकता है। अच्छा देखिए राम जो है एक काम को 8 दिन में करेगा, जबकि श्याम इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। श्याम जो है, यहाँ एस लिख देते हैं, श्याम जो है 12 दिन में समाप्त कर सकता है, यदि वह एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से करे। अच्छा ठीक है, पहले इसका एलसीएम बताइए। 24 हो जाएगा, 8 तिया 24, 12 दूना 24, इसका लिख दिए इस तरह से। अब कहा कि यदि वह एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से कम करे तथा राम काम आरंभ करे तो काम समाप्त होने में कितना दिन लगेगा। सेम सवाल है, देखिए काम को शुरू कौन करेगा, राम, और एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से, जैसे एक दिन राम किया तो एक दिन श्याम, एक दिन राम तो फिर श्याम, फिर राम तो फिर श्याम, ऐसे ही काम करवाना है। बताइए राम अगर एक दिन करेगा तो कितना काम कर देगा, 3 काम। श्याम अगर एक दिन करेगा तो 2 काम, फिर राम करेगा तो 3, ये 2 3 2, ऐसे ही करेगा। आपका मन होगा सबको गिन ले तो गिन सकते हैं, अब जहां 24 पूरेगा रुक जाना, या 24 के नजदीक पहुंचिएगा तो। अब इसमें कैसे बनाना है, अब देखिए गिन भी सकते हैं, और नहीं तो देखिए जहां से रिपीट करेगा, देखिए ये रिपीट करता है, ये रिपीट करता है। रिपीट करने वाला समय को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे इसको अगर हल हम लोग करते हैं तो बताइए 3 2 कितना 5, यानी 5 काम करेगा तो समय कितना लेगा, 2 दिन। 2 दिन, देखिए ये 5 जो जोड़े तो एक दिन का काम, ये दूसरा दिन का काम, तो 5 काम 2 दिन में। अब हमको निकालना 24 काम करवाना है। अब देखिए इसमें एकक का नियम का प्रयोग कीजिए, आपका गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये कर दीजिए ना, 5 काम बराबर 2 दिन, तो 24 काम बराबर कितना दिन, तो गलत होगा, ऐसे नहीं करना चाहिए। अब इसमें करेंगे क्या बताइए, 5 का पढ़ा पढ़िए जो 24 मिल जाए या 24 के नजदीक मिल जाए। 4 4 पंचे 20, तो 4 से यहां भी गुना और 4 से यहां भी गुना। अब ऐसे गुना करने के बाद क्या कीजिए, देखिए 4 से गुना कर दिए, अच्छा गुना कीजिए, 4 पंचे कितना 20, यानी 20 काम हम लोग का खत्म हो गया। और समय कितना निकला, 8 दिन, 8 दिन निकल गया। अच्छा और कम कितना बचा, 4 गो। अच्छा 4 गो कम अभी मेरे पास और है, 20 कम खत्म हुआ है। देखिए जब शुरू होगा तो फिर यहाँ राम से शुरू कीजिएगा, फिर जब शुरू होगा राम से। अच्छा राम एक दिन में कितना काम करेगा, 3, अब मेरे पास काम है कितना 4, तो इसका मतलब हुआ कि ये 3 काम पूरा कर देगा एक दिन में राम। अच्छा एक दिन अगर राम से करवा लिए तो फिर कौन करेगा, श्याम। बताइए श्याम, अच्छा मेरे पास काम कितना बचा है, एगो, जैसे कि 23 और 3 20 और 3 23, 23 काम खत्म हुआ और 24 को टोटल है, तो 24 में 23 खत्म हुआ तो बचा कितना काम, 1 काम। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। देखिए एक काम मेरे पास बचा हुआ है, एक काम बचा हुआ है। अब एक काम कौन करेगा, श्याम करेगा। अच्छा श्याम एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम। देखिए 2 काम करता है, लेकिन मेरे पास काम है कितना, एक काम है। तो आपको करना क्या है, जो काम बचेगा उसको ऊपर रखिएगा, जैसे जो काम करवाना है आपको उसको ऊपर रखिएगा, और जिससे करवाना होगा उससे भाग कीजिएगा। ऐसा ऐसा ये सब बात सीख के रहना है। जैसे कि 2 काम करता है तो 2 से भाग कर दीजिए, बस यही दिन होगा। ऐसे भी आप सोच सकते हैं। देखिए श्याम एक दिन में 2 काम, एक दिन में 2 काम, हमको एक काम करवाना है तो आधा दिन, तो वही आधा निकला है। अब यहां तक में देखिएगा तो आपका 24 काम पूरेगा, तो यहां तक में टोटल दिन गिनिए कितना होता है,
अगर दिन इसको गिनिएगा तो हो जाएगा कितना, 9.5 दिन। तो 9.5 दिन इसका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन गलत है, तो एगो को 9.5 दिन कर दीजिए, ऑप्शन ए। हाँ दोनों देखिए सेम है ना, तो एगो को बना दीजिए किसी को, 9.1/2 दिन, यही आंसर होगा। बढ़िया सवाल है, अल्टरनेट बेस्ड सवाल है, इसको ध्यान से बनाना चाहिए। चलिए बनाइए, अगला सवाल बनाइए। देखिए इसमें क्या लिखा है कि ए अकेला एक काम को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए कार्य आरंभ करे। अच्छा बताइए, ए कितना दिन में कर सकता है? 16 दिन में। और बी कितना दिन में? 12 दिन में। इसका एलसीएम कितना? 48। 16 तिया 48, 12 चौके 48, यही ना होगा। अब आगे पढ़िए, यहां तक में एलसीएम ले लिए। कहता है यदि एक काम आरंभ करे तथा वह एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से करे तो सारा काम कितने दिन में समाप्त होगा? देखिए एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से, और काम आरंभ कौन किया है? ए किया है। तो देखिए एक दिन ए, एक दिन बी, एक दिन ए, एक दिन बी, ऐसे ही काम करेगा। ए का एक दिन का काम 3, बी का एक दिन का काम 4, तो 3 4 3 4 ऐसे ही चलते रहेगा। तो जहां रिपीट करेगा वहां वाला वैल्यू हम देखने के लिए बोले। अब इसको जोड़िए, तो 4 3 कितना? 7, यानी 7 काम होने में 2 दिन का टाइम लगेगा। एक दिन 2 दिन, हमको करवाना है 48, तो 7 का पढ़ा पढ़िए, जो 48 पहुंच जाए या 48 से नीचे, 7 6 के 42, तो 6 से दोनों तरफ गुना कर दीजिए, तो 7 6 के 42 काम तक हम लोग पहुंच गए। लेकिन काम मेरे पास कितना है? 48 है, 48 है, 48 काम। और बताइए 42 में कम हो गया, 48 में बचा कितना? 6। 6 काम जब शुरू करवाइएगा तो ए से शुरू होगा, फिर ए 3 काम कर देगा, तो मेरे पास 6 काम है ना, तो एक दिन इसको पूरा लग जाएगा। किसको? ए को। ए को जो है एक दिन पूरा लगेगा, एक दिन पूरा लग जाएगा। अब बच गया मेरे पास कितना? 3 काम और बचा। अच्छा 3 काम जब करवाएंगे तो ये ए से करवा लिए, तो दूसरे दिन कौन करेगा? बी करेगा। देखिए बी जो है 3 काम इसके लिए बचा है, लेकिन बी बताइए एक दिन में कितना काम करता है? 4, लेकिन मेरे पास काम है कितना? 3, 3 काम है। अब 3 काम को करवाएंगे। देखिए जो काम आपका बचा रहेगा उसको रखिएगा ऊपर, हमेशा ये बात को सीखना है, इसी में गलती होता है। अब जिससे करवाना होगा, जैसे बी से करवाना है तो उसके क्षमता से भाग कर दीजिएगा, बार बार इसको अभ्यास करना है। अब बस यही दिन हो जाएगा। अब इसी को जोड़ दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहां तक में काम भी खत्म हो गया। 12 1 13, यानी 13.3 बटे कितना? 4 दिन, यही आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा? सी राइट उत्तर होगा। तो ये अल्टरनेट बेस्ड सवाल है, और यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझ लेना है कि इसको कैसे लिखें, बार बार अभ्यास करने से हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल बनाइए। देखिए इसमें क्या लिखा है कि ए बी सी एक काम को क्रमशः 11 12 और 55 दिन में समाप्त कर सकता है। बताइए कितना दिन में समाप्त कर सकता है? 11 20 55, इसका एलसीएम बताइए। ए बी और सी 11 20 और 55 है, बताइए इसका एलसीएम कितना? 220 हो जाएगा। अच्छा 11 से भाग लगाइए, 20 इससे भाग लगाइए, 11 अब 55 से भाग लगाइए, 4 बार में, 4 5 20, 4 5 20 2 22। ठीक, चलिए इस तरह से लिख दिया। अब पढ़िए सवाल को आगे। कहता है यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी काम करे। देखिए अब कैसे काम करता है, जैसे ए के साथ एक दिन बी और एक दिन सी बारी बारी से करे, मतलब ए जो है रेगुलर रहेगा, ए कभी छोड़ता नहीं है ऐसे। और एक दिन बी काम करेगा इसके साथ, एक दिन सी, एक दिन बी, एक दिन सी, एक दिन बी, ऐसे ही काम करेगा। तो वही कहता है तो काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। अच्छा बताइए एक दिन में कौन कौन करता है? ए बी, तो ए बी एक दिन का काम कितना है? हाँ 31, और इसके बाद कौन करेगा? ए सी, ए सी का एक दिन का काम कितना? 24, 24 काम। तो इसी तरह से 31 24 31 और 24 कम होगा। तो हम बताएं जो रिपीट करेगा उसको देखिएगा, रिपीट वाला। अच्छा जोड़िए इसको, तो 55 यानी 55 काम होता है, तो दिन कितना? 2 दिन ना, एक दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे कम होगा। तो एक दिन एक दिन 2 दिन का कम है 55। अच्छा कम हमको कितना करवाना है? 220। अच्छा इसमें कितना से गुना करे कि 220 पहुंच जाए? तो 4 से गुना कीजिए, 220 पहुंच जाएगा। और यहां भी 4 से तब गुना करना होगा, यानी 220 काम हो जाएगा। तो दिन कितना लीजिएगा? 8 दिन। देखिए 8 दिन इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो ये भी थोड़ा सिंपल सवाल ही था। देखिए ऐसा सवाल एग्जाम में बहुत पूछता है, अल्टरनेट वाला सवाल।
बारी बारी से सवाल, ये सवाल ज्यादा पूछता है, तो थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। चलिए बनाइए, अगला सवाल बनाइए। देखिए 13 नंबर सवाल में क्या दिया है, कहता है ए बी सी एक काम को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन, 60 दिन में समाप्त कर सकता है। चलिए ठीक है, यहां तक में एलसीएम लीजिए। देखिए ए बी और सी, देखिए 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में समाप्त कर सकता है। बताइए इसका एलसीएम कितना, 60 हो जाएगा। 20 × 60, 30 × 60, 60 × 1 = 60। अब पढ़िए उधर, कहता है ए लगातार काम करे, हर तीसरे दिन बी और सी भी ए के साथ मिलकर काम करे। देखिए ए लगातार काम करे, मतलब ए कभी छोड़ता नहीं है। इस तरह से ए जो है लगातार काम करता है, ए लगातार काम करता है, ऐसे ए लगातार काम करेगा। फिर कहता है क्या कि हर तीसरे दिन बी और सी भी ए के साथ मिलकर काम करे। हर तीसरा दिन, जैसे ये हुआ पहला, दूसरा, ये तीसरा दिन बी सी आ जाएगा, फिर 1 2, फिर तीसरा दिन बी सी आ जाएगा, और ऐसे ही काम आगे भी करे, ऐसे ही काम आगे भी करेगा, ऐसे ही काम होता है। अच्छा बताइए पहला दिन कौन किया, ए, तो कितना काम, 3 काम। दूसरा दिन ए तो 3 काम, और तीसरा दिन तीनों, 3 2 5 या कितना, 6 काम। अब फिर देखिए 3 3 6, इसी तरह से चलते रहेगा। अच्छा इस तरह से चलेगा तो रिपीट क्या करता है, 3 3 6, 3 3 6। बताइए 6 3 9 3 कितना, 12, यानी 12 काम समाप्त होता है तो समय कितना लेता है, 3 दिन। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तो 3 दिन का काम हुआ। हमको काम करवाना है कितना, 60, तो 12 का पढ़ा पढ़िए जहां 60 मिले, 12 पंचे 60, तो 5 से इधर भी गुना कीजिए। अब दोनों जगह गुना कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। तो 12 पंचे 60 काम, और उधर कर दीजिए 5 तिया 15 दिन, 15 दिन आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। देखिएगा यही सवाल जो है ना रेलवे में इधर भी पूछा है, रेलवे में इस तरह का सवाल पूछा है। चलिए अगला सवाल बनाइए। सेम यही सवाल पूछा है, कोई बदलाव नहीं किया था, हर तीसरा दिन वाला बात किया था। चलिए बनाइए इसको। कहता है ए बी सी एक काम को क्रमशः 24 9 12 दिन में समाप्त कर सकता है। देखिए ए बी, देखिए ए है, बी है और सी है। कहता है कि 24 9 और 12 दिन में समाप्त करता है। बताइए इसका एलसीएम कितना, 72। 24 तिया 72, 9 अठी 72, 12 छक्की 72, सबका क्षमता लिख दिए। अब कहता क्या है कि बी तथा सी ने मिलकर काम आरंभ किया, परंतु 3 दिन बाद दोनों ने काम छोड़ दिया, तो शेष काम ए ने कितना दिन समाप्त किया। ये तो हो गया छोड़ने वाला सवाल, नहीं ये बारी बारी से सवाल नहीं। अच्छा कहता है बी और सी ने मिलकर काम आरंभ किया, जैसे एक रेखा खींचना है, जब छोड़ने वाला सवाल मिलेगा तो बी और सी मिलकर काम शुरू किया और आरंभ किया। कहता है परंतु 3 दिन बाद दोनों काम छोड़ दिया, तो 3 दिन तक यहाँ पे काम हुआ है और दोनों छोड़ दिया। शेष काम ए ने कितना दिन में पूरा किया, तो इधर तो ए ही करेगा, तो ए का समय यहाँ का बताना है। तो बताइए 3 दिन का काम कितना होगा, बी और सी, एक दिन में कितना, 14, तो 3 दिन में कितना, 42, तो 42 काम खत्म हुआ, तो बचा काम कितना, 30। अब ये 30 काम कौन करेगा, ए, तो 30 दिन ए करेगा। ए का एक दिन का काम कितना है, 3, 3 से भाग कर दीजिए तो 10, 10 दिन इसका आंसर हो जाएगा। ये पीछे वाला टाइप का ही सवाल, बारी बारी से नहीं था इसमें। तो बीच में छोड़ने और शामिल होने वाला रहेगा, तो इसी तरह से रेखा खींचना है। चलिए बनाइए, अगला सवाल बनाइए। देखिए इसमें क्या है, अब देखिए काम का कुछ भाग समा भाग करने वाला भी बताए थे, यहाँ पे कुछ है कोमार क्या, ए 4/5 काम को 20 दिन में बी करता है, में करता है। हाँ ठीक लिखा हुआ है। देखिए कहता है ए 4/5 काम को 20 दिन में करता है, ई कोमा नहीं ना होगा, ई कोमा यहां होना चाहिए। देखिए अच्छा पढ़िए, ए जो है 4/5 काम को 20 दिन में पूरा करता है। देखिए ए जो है
कहता है कि 20 दिन में 4/5 काम करता है, 4/5 को पलट के भाग काम करे तो हम बताएं कि इसको पलट के गुना करना चाहिए, तो पूरा काम करने का समय निकलेगा, तो 25 हो जाएगा। फिर क्या लिखा है कि शेष काम ए और बी मिलकर 3 दिन में समाप्त करता है, तो पूरा काम को बी अकेला कितना दिन में करेगा। अच्छा, ए और बी शेष काम को करता है, ए और बी शेष काम, तो शेष काम बचा है कितना, देखिए 4/5 काम अगर ये किया और ए और बी मिलकर 3 दिन में शेष काम करेगा, तो शेष काम 1 में इसको घटाइए, तो 1/5 अब उसको पलट दीजिए, तो 5 बटे कितना 1, यानी 15 दिन में ये दोनों करेगा। हमको निकालना है बी अकेला कितना दिन में कर सकता है, तो देखिए ए का समय है ए बी का समय है, दोनों का है, हमको बी का निकालना है, तो एक बताए थे दिनों का गुणनफल अब बटे दिनों का अंतर एगो का निकालना होगा, तो दोनों का अंतर 10, 10 से भाग करना है, एक में आधा लगा है, 5 दूना 10 अब 5 तिया 15 यानी 75/3, तो 37.5 दिन इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा 75/2 37.5 दिन इसका आंसर हो जाएगा, 37.5 दिन इसका आंसर होगा। देखिए शेष काम निकाल लीजिए, उसके बाद गुना कर देना है। चलिए बनाइए अगला सवाल। देखिए कहता है एक्स एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है। देखिए एक्स जो है किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है, उसने इस पर 8 दिन काम किया, देखिए 8 दिन कर लिया है, काम किया किया तथा शेष काम वाई 16 दिन में समाप्त कर लिया। अच्छा 8 दिन काम किया तो शेष काम कितना बचा है ये निकालना होगा। देखिए एक बात थोड़ा ध्यान में रखिएगा, दिन को उल्टा कर दीजिएगा तो क्षमता, और क्षमता को उल्टा कर दीजिएगा दिन मिलता है। जैसे 40 दिन में एक्स पूरा काम कर सकता है तो इसका क्षमता निकालना होगा, तो इसको सिर्फ पलट दीजिए, तो 1 बटे कितना 40, ये हो जाता है क्षमता। तो ये क्षमता होता है 1 दिन का काम, लेकिन 8 दिन तक काम किया है, 8 दिन तक काम किया है, तो 8 से गुना कर देंगे तो 8 दिन का काम हो जाएगा। गुना कीजिए, 8 पंचे 40, तो 1 बटे कितना 5। अब बताइए शेष काम कितना बचेगा, अगर 1/5 काम अगर एक्स कर दिया 8 दिन में, तो शेष काम कितना बचेगा 4/5, 1 में घटा के इसको लिखें, 1 में ये दोनों का अंतर ऊपर रखिए, नीचे 5 हो जाएगा, यानी वही शेष काम बचा है। और शेष काम को y कितना दिन में करता है 16 दिन में, तो y लिखिए, और 16 दिन में करेगा 4/5, तो उसको पलट के गुना कीजिए तो पूरा समय निकल जाएगा, तो 4 बार में कट जाएगा, यानी 4 पंचे 20 दिन में कौन कर देगा y, 40 दिन में x करेगा, y 20 दिन में। और पढ़िए कहता है दोनों मिलकर इस सारे काम को कितना दिन में, दोनों मिलकर निकालना है ना, x और y दोनों मिलकर, तो बताएं दिनों का गुणनफल 2 व्यक्ति के लिए और दिनों का योग तो कितना 60, 20 तिया 60, 13 तिया 39, 1/3 दिन, यही आंसर हो जाएगा। तो 8 दिन का काम निकाल लिए, जैसे कि जो पूरा समय रहेगा उसको पलट दीजिएगा तो 1 दिन का काम निकलेगा, यानी 40 दिन में एक्स पूरा काम समाप्त करता है तो 1/40 उसका क्षमता हो जाएगा। 8 दिन में कितना काम करेगा, 8 से गुना कर दिए तो 8 दिन का काम आया, अब शेष काम बचा कितना 4/5, यही काम इस 16 दिन में किया है, तो दोनों का अपना अपना निकाल दिए, उसके बाद हल की। जितना भाग काम बचेगा उसको पलट के दिनों की संख्या में गुना कीजिएगा। चलिए अगला सवाल बनाइए। देखिए 17 नंबर सवाल क्या है, कहता है ए बी सी तीनों मिलकर एक काम 10 दिन में समाप्त कर सकता है। देखिए 10 दिन में पूरा कर सकता है, कौन कौन है, तो ए बी और सी तीनों मिलकर 10 दिन में खत्म कर सकता है। और फिर लिखा है तीनों ने मिलकर इस पर 4 दिन तक काम किया है, तो बताइए तीनों मिलकर 4 दिन तक, पहले देखिए 4 दिन का आप काम निकालिए, फिर यहाँ लिखा है ना शेष काम, तो 4 दिन में कितना काम किया है ये चीज निकालिए। अच्छा बताइए 10 दिन में समाप्त कर सकता है, तो 1 दिन का काम 1/10, दिन को पलट देते हैं तो क्षमता मिलता है, क्षमता 1 दिन का काम होता है। और 4 दिन तक काम करवाना है तो 4 से गुना कर दीजिए, तो 2 ऊपर 5, यानी 2 बटे कितना 5 हो जाएगा। अब पता करना है कि आखिर शेष काम बचा कितना 3/5, 1 में इसको घटा लेना है, शेष काम निकल जाएगा। अब यही शेष काम को शेष काम बी तथा सी ने मिलकर, देखिए बी और सी मिलकर 10 दिन में पूरा कर दिया। अच्छा 10 दिन में शेष काम न किया है, अच्छा शेष काम है कितना 3/5, इसको पलट दीजिए 5/3, यानी 50/3 दिन में कर देगा।
ये दिन हुआ, ये दिन इसका हुआ। अब हमको निकालना है ए अकेला इस पूरे काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। ए का निकालना है तो ए का क्षमता पता करना होगा। अच्छा पहले इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम हो जाएगा 50। भिन्न का एलसीएम जानते हैं, नीचे कुछ नहीं तो 1, तो भिन्न का एलसीएम अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ, तो 3 का एचसीएफ 3 होगा। अब इसको भाग लगाइए तो क्षमता कितना 5, इससे भाग लगाइएगा तो 3 होगा। जैसे 50 में 50 बटे 3 से भाग लगाएंगे 50 50 कटेगा, 3 पलट के ऊपर चल जाएगा। अब ये क्षमता लिखा गया। अब हमको ए का क्षमता निकालना है। बताइए बीसी का क्षमता कितना है 3, इसका क्षमता मिला के 3 है। इसका क्षमता कितना होगा कि 5 पूरे 2, यानी ए बी का क्षमता ए का क्षमता होगा 2। अब हमको करवाना है ए से कम, तो ए का अगर समय चाहिए तो देखिए पूरा कम कितना है 50, ए के क्षमता से भाग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 25, 25 दिन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए अगला सवाल बनाइए, क्या लिखा है इसको पढ़िए। देखिए कहता है ए तथा बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। देखिए ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर देगा। ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर देगा। कहता है ए ने इस पे 40 दिन तक काम किया। देखिए यहाँ पे थोड़ा कुछ गलती है, किताब में ही गलती है, इसको सुधार कर दीजिए। देखिए यहाँ ए ने नहीं होगा, यहाँ पे क्या कर दीजिए दोनों मिलकर, दोनों मिलकर, वहां पे लिख दीजिए दोनों मिलकर इस पर 16 दिन काम किया। ये दोनों मिलकर इस पर मिलकर इस पर 16 दिन काम किया है, ऐसा रहना चाहिए, एक की जगह ऐसा कीजिए। अच्छा दोनों मिलकर इस पर कितना दिन काम किया है 16 दिन, और शेष काम जो बचा बी 28 दिन में पूरा किया। अच्छा पहले बताइए इसको पलट दीजिए तो 1 दिन का काम, और 16 दिन तक दोनों मिलकर किया तो 16 से गुना तो ऊपर 8 और नीचे कितना 15, तो इसका मतलब 8/15 काम हुआ। अच्छा शेष काम कितना बचेगा 7/15, ये हुआ शेष काम। और यही शेष काम को बी जो है 28 दिन में पूरा कर लिया। देखिए बी जो है 28 दिन में पूरा किया है। 28 दिन में कितना काम किया है 7/5, इसको पलट दीजिए तो 15/7 हो जाएगा, 7 चौके 28, 15 चौके 60 हो जाएगा, यानी 60 दिन में बी काम को किया होगा। अब कहता है क्या कि बी अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा। तो ये दो आदमी जब मिलकर काम करने का समय दिया रहता है, किसका निकालना है बी का ही। कहता है बी अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो बस यही उत्तर हो जाएगा। देखिए 60 दिन आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है। देखिए ये बी का समय निकला ना, तो बी का ही पूछा है, तो बी पूरा काम 60 दिन में कर देगा। बी जो है 60 दिन में कर देगा। हाँ हाँ तो शेष कम न करवाए, क्या लिखा है शेष कम करने का, यहाँ क्या लिखा है बी अकेला इस काम को कितना दिन में पूरा काम, शेष काम तो यहाँ पे किया है बी, यहाँ पे देखिए बी 28 दिन में किया है, पूरा काम करने का समय निकालना है। चलिए बनाइए अगला सवाल बनाइए। देखिए कहता है कि एक निश्चित धन से ए की 21 दिन की मजदूरी अथवा बी की 28 दिन की मजदूरी दी जा सकती है। इस धन से दोनों को कितने दिन की मजदूरी दी जा सकती है। उसी धन से दोनों को कितना दिन तक हम करवा सकते हैं, तो दोनों को कितना दिन तक करवा सकते हैं, तो दोनों मिलकर जितना दिन करेगा उतना दिन का मजदूरी वो होगा, यही ना होगा। जैसे ए को 21 दिन तक अकेला करवाइएगा तो 21 दिन का मजदूरी दीजिएगा, बी को अकेला करवाइएगा तो 28 दिन का मजदूरी आप दे सकते हैं। और दोनों मिलकर कितना दिन तक उसी पैसा से मजदूरी देंगे, तो दोनों मिलकर जितना दिन में कम पूरा कर देगा उतना मजदूरी लेगा। तो इसका मतलब इसमें आपसे कह रहा है दोनों मिलकर कितना दिन में कम समाप्त करेगा, तो दिनों का गुणनफल बटे दिनों का योग, तो कितना हो जाएगा 49, 7 49, 7 चौके 28, 7 या 21, तो 4 दिया कितना 12, 12 दिन तक का मजदूरी आप दे सकते हैं उसी पैसा से। ए और बी अगर दोनों मिल जाएगा तो ऑप्शन ए को 21 दिन का मजदूरी दे सकते हैं, बी को 28 दिन का मजदूरी दे सकते हैं, तो दोनों मिलाकर कितना दिन तक कम कर सकता है, तो 12 दिन में वो कम कर देगा, तो 12 दिन कम करेगा तो 12 दिन में पैसा भी आपका खत्म हो जाएगा, 12 दिन इसका आंसर होगा। चलिए बनाइए लास्ट क्वेश्चन। कहता है क्या कि ए तथा बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। देखिए एक ए है और बी है, दोनों मिलकर 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए अकेला इसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है, ए अकेला 20 दिन में समाप्त कर सकता है, बी प्रतिदिन आधा दिन। अच्छा बाद में उसको देखेंगे, पहले इसको बनाइए। एलसीएम कितना 60, 12 पंचे 60, 20 तिया 60। अब इसमें देखिए ए का क्षमता कितना है 3, अब बी का क्षमता 5, तो ए का क्षमता 3 तो बी का क्षमता कितना 2। देखिए बी जो है दो क्षमता है बी का,
अच्छा, क्षमता क्या बताता है? एक दिन में किया गया काम, एक दिन का कम क्षमता होता है। अच्छा, और पढ़िए अब यहाँ कहता है यदि बी प्रतिदिन आधा दिन काम करे, देखिए आधे दिन काम करता है, पूरा नहीं करता है। अच्छा बताइए बी एक दिन में कितना काम करता है? 2। देखिए बी जो है एक दिन में 2 काम कर देगा, इधर लिख देते। देखिए बी जो है एक दिन में 2 काम करता है, तो बताइए आधा दिन में कितना काम करेगा? 1 काम करेगा, नहीं होगा? एक आधा दिन में 1 काम करेगा। और बी के बारे में बोला है, बी जो है प्रतिदिन आधा काम करे, एक दिन में आधे काम करता है। तो कहता है कि ए और बी मिलकर इस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा? अच्छा बताइए काम है कितना? 60 है, तो 60 को ऊपर रख दीजिए और जिसका समय निकालना रहता है उसी के क्षमता से भाग करेंगे। अब देखिए काम ए जो है पूरा समय करता है, मतलब 3 काम करेगा। अब बी आधे दिन हमेशा कम करेगा, तो आधा दिन में कितना कम करेगा? 1। अच्छा बताइए दोनों मिलकर एक दिन में कितना कम करेगा? 4 काम। जैसे आज पूरा दिन निकला, एगो आदमी कम किया तो 3 कम करके गया, लेकिन आप अगर कम किए तो एक के कम आधे दिन में छोड़ के चल गए, 1 कम किए बस चल गए। तो 1 कम आप किए और 3 कम ये, तो पूरा एक दिन में कितना कम? 4 कम हुआ। तो 4 कम एक दिन में, तो 60 कम कितना दिन में? तो 4 से भाग लगाइए तो कितना? 15, यानी 15 दिन इसका आंसर हो जाएगा, यही आंसर होगा। एक दिन में भी 2 कम कर सकता है, तो आधा दिन में आधा कम करेगा, मतलब 1 कम करेगा। तो देखिए टाइम एंड वर्क का आपका सेट 2 हुआ, एक सेट और होगा, खत्म हो जाएगा। इसके बाद नल टंकी शुरू हो जाएगा। नल टंकी 2 क्लास में, ऐसे 1 क्लास में ही खत्म हो जाता है, लेकिन उसको 2 क्लास करेंगे, थोड़ा उसमें सवाल अलग अलग तरह का है। तो इसके बाद हम लोग नल टंकी शुरू करेंगे। चलिए ठीक है, आज रहने दीजिए, कल इससे आगे का चीज़ बताएंगे।